आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स आपके लिए है कि आप अपना मन अगर अपने वश में नहीं करेंगे तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा दोस्त। मन, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन आपका एक आत्मबल होता है। जिस तरह से आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। अगर सकारात्मक सोच होगी तो परिणाम सकारात्मक आएंगे, नकारात्मक सोच होगी परिणाम नकारात्मक आएंगे। यूनिवर्स आपको सारी चीजें दे सकता है, बस जरूरत है कि आप यूनिवर्स से क्या अपने लिए अवशोषित कर रहे हैं, क्या आप ले सकते हैं। आप वही लेते हैं जो आप चाहते हैं। दुख मांगेंगे दुख मिलेगा, सुख मांगेंगे सुख मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आत्मबल और मन स्थिति आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। तो साथियों, इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शब्दों का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? शब्दों का जीवन पुस्तक लिखी गई है भोलानाथ तिवारी द्वारा। प्रश्न संख्या 2 है कि बावरा अहेरी काव्य कृति के लेखक कौन है? बावरा अहेरी काव्य रचना अज्ञे द्वारा लिखी गई 1954 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 3 है कि छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने दी है। प्रश्न संख्या 4 है कि किसने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है? छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या करने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि सुकून की तलाश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सुकून की तलाश काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या 6 है कि सेतुबंध नाटक के नाटककार कौन है? सेतुबंध नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 7वां प्रश्न है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उत्तरायण महाकाव्य राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 8 है कि प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पहली काव्य रचना चित्राधार है 1918 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैप्सूल या सूत्र कविता के जनक हैं डॉक्टर ओमकारनाथ त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 10, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना 1926 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। 11वां प्रश्न है कि हिंदी में ध्वनि के सर्वप्रथम आचार्य कौन है? हिंदी में ध्वनि के सर्वप्रथम आचार्य कुलपति मिश्र हैं। रस रहस्य इनकी रचना है। पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परिमल काव्य संग्रह में पंचवटी कविता संकलित है 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। फैट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? फैट समाटा का संबंध छायावाद से जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 14 है कि हुंकार दिनकर की रचना है, इससे प्रगतिवाद का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है? दिनकर की कृति हुंकार से प्रगतिवाद का प्रारंभ किसने माना है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त ने।
डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह प्रकाशित कराया था अनुभूति के क्षण। 16वां प्रश्न है कि तीन कैदे नाट्य कृति की लेखिका कौन है? तीन कैदे नाट्य रचना मृदुला गर्ग की है। 17वां प्रश्न है कि बंद गली का आखिरी मकान कहानी के कहानीकार कौन है? बंद गली का आखिरी मकान कहानी धर्मवीर भारती की है। प्रश्न संख्या 18 है कि भक्ति काल को बौद्ध काल की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध काल की देन किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 19वां प्रश्न है कि अवंतिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अवंतिका काव्य रचना का रचनाकार आपने जानकी वल्लभ शास्त्री को चुना। 1953 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 20 है कि भक्ति काल को इस्लामिक आक्रमण की देन किसने कहा है? भक्ति काल को इस्लामिक आक्रमण की देन किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 21 है कि नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता लिखी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। प्रश्न संख्या 22 है कि क्या आप यानी अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 23वां प्रश्न है कि किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? जवाब हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसालू। प्रश्न संख्या 24 लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 25 है कि तीसरा हाथी नाटक के नाटककार कौन है? तीसरा हाथी नाटक रमेश बख्शी द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 26वां प्रश्न है सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य कृतियां हैं? सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर दोनों ही काव्य रचनाएं अज्ञेय की हैं। सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। 27वां प्रश्न मधुबाला का रचनाकार पूछा जा रहा है। 1936 ईस्वी की प्रकाशित मधुबाला काव्य रचना हरिवंश राय बच्चन की है। कामायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मिक वृत्ति और ईड़ा को व्यवसायत्मिकता बुद्धि किस आलोचक ने माना है? जवाब हो जाएगा आचार्य शुक्ल ने। उनतीसवां प्रश्न है कि वीणा किस कवि की काव्य रचना है? वीणा सुमिंद्रानंदन पंत की रचना 1927 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। तीसरा प्रश्न है कि पंत की प्रथम और अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? सुमिंद्रानंदन पंत की पहली रचना उच्छ्वास है छायावादी 1922 ईस्वी की, और अंतिम गुंजन है 1932 ईस्वी की। सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, सूरदास के संदर्भ में यह प्रशस्ति कथन किसका है? जवाब हो जाएगा नाभा दास। 32वां प्रश्न है कि हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? और जवाब में रामेश्वर शुक्ल अंचल को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 33वां प्रश्न है कि कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है।
द्रौपदी प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? द्रौपदी प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा का है, 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। जयद्रथ वध, जय भारत काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी की रचना, वहीं जय भारत 1952 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। डॉक्टर नामवर सिंह की डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज यह पुस्तक जो है किस पर केंद्रित है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित यह पुस्तक है और 1982 ईस्वी का प्रकाशन। विचित्र विवाह काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा रामचरित उपाध्याय। कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम कब छपा था? तो सुधा पत्रिका के अक्टूबर अंक में 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग नाटकों के नाटककार कौन है? तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाटक लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। प्रश्न संख्या 40 है कि वैयक्तिक कविता छायावाद के अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, यह कथन किसका है? वैयक्तिक कविता छायावाद के अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न संख्या 41 है कि पंत ने प्रगतिवाद को युग की वीणा अपनी किस कृति को कहा है? सुमिंद्रानंदन पंत ने प्रगतिवाद को युग की वीणा अपनी किस कृति को कहा है? जवाब हो जाएगा युग वाणी। इदम नमम किसकी काव्य रचना है? इदम नमम भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, 1977 ईस्वी काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष। ध्यान दीजिएगा यहाँ काव्य रचना की बात हो रही है। अगला प्रश्न है कि शाये में धूप गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? शाये में धूप गजल संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई 1975 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय पंक्ति के रचनाकार कौन है? मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, या पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की। 45वां प्रश्न है कि भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने कहा है? भक्ति काल को ईसाइयत की देन कहने वाले ग्रियर्सन महोदय हैं। अगला प्रश्न है कि रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया फिर वही लोग किस कविता संग्रह में संकलित है? तो पक गई धूप 1969 ईस्वी की प्रकाशित रचना। साहित्य समाज का दर्पण है किस विद्वान का कथन है? साहित्य समाज का दर्पण है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। दुर्वादल, विषाद, आत्मोत्सर्ग का कृतियों के रचयिता कौन है? दुर्वादल, विषाद और आत्मोत्सर्ग सियाराम शरण गुप्त की काव्य रचना। दुर्वादल 1929 ईस्वी, विषाद 1929 ईस्वी और आत्मोत्सर्ग 1933 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना। गवई गंध गुलाब ललित निबंध के रचनाकार कौन है? गवई गंध गुलाब यह ललित निबंध लिखा गया है विवेकी राय द्वारा 1980 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि प्रेम संगीत कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रेम संगीत कृति भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।